से बात करेंगे कि ये पद यात्रा यहाँ से पंढरपुर निकल रही है, यहाँ से उसका शुभारंभ हुआ है। ज्ञान ज्योति जी, हमको बताइए कि इस पद यात्रा के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? ये बाबा साहब द्वितीय बुद्ध शासन के जो कर्णधार, जिन्होंने 3 शरण और 5 सील प्रदान करके 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की जो झालर चढ़ाई, और जो धम्म क्रांति का जो प्रेरणा स्थान बाबा साहब का, यही वो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है, जहाँ पर 1 जनवरी 1818 में 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना के ऐसे चुर्रा मुर्रा कर दिया और ये युद्ध जीत लिया। यह गले में मटका और कमर में जो झाड़ू था, ये हटाने के लिए यह लड़ाई लड़ी गई, समता की लड़ाई लड़ी गई। बाबा साहब इसीलिए 1 जनवरी 1927 को यहाँ पर जो आए थे और जिन्होंने इस देश की धारा ही बदल दी है। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार बाबा साहब को इतिहास की धारा समझ में आई। इतिहास का संशोधन वह ठीक तरह से कर सके, जो दुनिया में कोई विद्वान इतना नहीं हुआ जो ऐसे नए ये बहुप्रवाही इतिहास की धारा का संशोधन किया और सारा विश्व, सारा जम्बूद्वीप बुद्धमय धम्ममय करने का संकल्प यहाँ पर किया। और वही संकल्प को पूरा करने के लिए यह सामाजिक क्रांति का यह अभियान है। यह बहुत समय तक चलते रहेगा, क्योंकि ये सब साधु संत मंडली पंढरपुर में यहाँ इसीलिए जाया करती थी। सारे भिक्षु थे। अब ये भिक्षुओं को वर्षवास के लिए आमंत्रित करने के लिए गांव में, नगर में, शहरों में लेके आते थे। इसलिए आषाढ़ी एकादशी को वहां पर जाया करते थे। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बोलते हो। ये जो तो भूल गए, इसीलिए लोग तो भूल गए। अभी तो क्या क्या नहीं बोलते, ब्राह्मणवाद का शिकार हो गए लोग। जैसे कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, आषाढ़ी पूर्णिमा, ये हर कोई भूतकाल के बुद्ध हो या वर्तमान के या भविष्य के जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, ये सभी बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ी पूर्णमासी को ही करेंगे। आषाढ़ी पूर्णमासी का ये दिन धम्म दिवस, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस करके जाना जाता था, माना जाता था सारे संसार में। लेकिन भूल गए। यहाँ प्रतिक्रांति हुई। देवानाम पियदर्शी सम्राट अशोक का परपोता बृहद्रथ, आखिरी का मौर्य राजा, इनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई पुष्यमित्र श्रृंग द्वारा, और सारा तबाही हो गई। बाबा साहब जो 25 दिसंबर 1954 को देहू रोड में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठापना के समय में वे कहते थे कि 2000 लेनियाँ इस देश में, 2000 लेनियाँ, और इस 2000 लेनियों में से 1500 कुल लेनियाँ महाराष्ट्र में। इसका मतलब है माली, तेली, कुंभी, कोली, सारे समाज, बहुजन समाज, एक समय ऐसा था कि 100% बुद्धिस्ट थे। भूल गए। यहाँ प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद छा गया। पुष्यमित्र श्रृंग द्वारा सुमति भार्गव के द्वारा मनुस्मृति लिखवाई गई और सारा मनुष्य समाज जातियों में बढ़ गया। 7000 जातियाँ उत्पन्न हुई। मनुष्य समाज की हानि हुई, गलानी हुई, अधपतन हुआ। इस अधपतन को रोकने के लिए बाबा साहब ने विश्व को युद्ध की नहीं, भगवान बुद्ध की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध के सद्धम्म के आधार पर टूटे हुए मनुष्य के ये मनों को जोड़ा जा सकता है। ये एक ही रसायन है दुनिया का। इसलिए बाबा साहब समता मूलक समाज निर्माण करना चाहते थे। सामाजिक क्रांति का अभियान यह इसलिए है, जब तक के ये चलता रहेगा, जब तक के सामाजिक विषमता मिटेगी नहीं, तब तक के सामाजिक क्रांति का अभियान चलता रहेगा। एक भिक्षु आएंगे, भिक्षु जाएंगे, अभियान चलता ही रहेगा जब तक के समता। इस क्रांति भूमि से आपने यात्रा का प्रारंभ किया है। इसका समारोह जो है पंढरपुर में कर रहे हैं आप, तो पंढरपुर में समारोह क्यों कर रहे हैं आप? पंढरपुर यह केंद्र था, प्राचीनतम केंद्र था। पंढरपुर का जो बुद्ध विहार है, वो बुद्ध विहार है, वो मंदिर है। वो पंढरपुर का नाथ जितने थे सारे भिक्षु थे। यह ये पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल कहते, अर्थ तो भूल गए सारे साधु संत। पुंडरीक यानी सफ़ेद कमल होता है, ऐसे सफ़ेद कमल जो कमल पर स्थित है। अपने भीतर के सारे काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा के सारे विकारों को जिसने भग्न किया, हरण किया, वो हरि विठ्ठल यानी अपने समाधिस्थम, खनिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि में जो स्थित हुआ, वो उसी को विठ्ठल कहते। विठ्ठल ये पाली शब्द है, लेकिन भूल भाल गए लोग। तो यूँ बोल लेते हैं पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल, लेकिन भूल गए लोग, अर्थ मालूम नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि तथा विठ्ठल ही तथागत बुद्ध है। सभी साधु संतों ने केवल बाबा साहब इस राय पर तभी पहुंच गए। तुकाराम महाराज से लेकर तुकोबा राया से लेकर सभी साधु संतों ने यह विठ्ठल और दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये भगवान बुद्ध का ही रूप है, ऐसे माना था बाबा साहब ने। इसलिए हर जहाँ खंबे पर देखे
तो ये धम्म चक्र है जो तिरंगे पर बाबा साहब ने लगा दिया। इस देश के एक तो 130 करोड़ लोग झुक करके सलाम करते, नमन करते, वंदन करते, प्रणाम करते हैं। तो ये धर्म चक्र है, हर मंदिर में, ये पुरातन मंदिर में मिलेगा। एक ही पंढरपुर के मंदिर की बात नहीं है, जितने सारे पुरातन प्राचीन विहार है वो सब अभी मंदिर है, वो सब एक काल के सभी बुद्ध विहार थे। अब भूल गए लोग, यहाँ के सारे कुंभी, तेली, कोली, मारी, ये सारे बहुजन लोग बुद्धिस्ट से भूल गए। जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास को क्या सुधरेगा, क्या निर्माण करेगा। बाबा साहब तो ये सूरज है, नए युग का नया सूरज, जिन्होंने ये कारवां, इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक क्रांति का यह अभियान है। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। अभी इस पदयात्रा से माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को आने वाले युग में हरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे। कोई विषमता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारी विषमता खत्म हो इस रूप से, ऐसे, और मानव एक मानव के रूप में मनुष्यता के साथ में मानव का व्यवहार हो, मनुष्यता का व्यवहार हो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ में। बस यही उद्देश्य पूर्ति है। द्वेष भाव लगा करके, ये जाति वैमनस्य बढ़ा करके ब्राह्मणवाद बहुत लड़ाई कर रहा है, आपस में भेदाभेद कर रहा है। इसीलिए तो भीमा कोरेगांव में वो ये 1 जनवरी को कितना हादसा हुआ। ये तो लोग तक दंगल नहीं है, ये तो हमला था, ब्राह्मणवादियों का हमला था। दंगल नहीं कहेंगे इसको, 2 संप्रदायों के बीच की टक्कर नहीं थी। अगर ये चाहते थे 1 जनवरी वाले लोग, तो यह पुणे नगरी दिख नहीं पाती थी। लेकिन बहुत बाबा साहब के अनुयायी बहुत सबल मन के हैं। वो कोई हिंसाचार नहीं चाहते हैं, वो हिंसाचार को बिल्कुल नहीं मान्यता देते हैं। बाबा साहब रक्तविहीन क्रांति करना चाहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी भी यही चाहते हैं। इसी का प्रचार करते हुए कोई किसी का खून खराबा, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये बाबा साहब के अनुयायी का काम नहीं है। ये औरों का काम, गैरों का काम है। ये काम बाबा साहब के अनुयायी से नहीं होगा। यही सबूत, इसी सामाजिक ये क्रांति अभियान से सारे लोगों को दिया जाएगा। खूब मंगल हो। पदयात्रा का